आज का जो क्लास है आप लोगों का, आज ये बताया जा रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबर वाले पे पहले बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। इसमें से आपका रूट 2, रूट 3, रूट 5 मतलब एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का वाला एक सवाल फिक्स है कि रहेगा। फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, दोनों सिटिंग में ये सवाल आ सकता है। ठीक, गारंटी है कि ये सवाल मतलब फिक्स है कि आएगा। दूसरा ये है चैप्टर नंबर 1 से 2 नंबर में यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अनुसार आपका क्वेश्चन जो है मसा निकालने वाला एक फिक्स है। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड, हाँ यूक्लिड विभाजन का लसा कैसे निकालते? लसा नहीं निकलता है कभी भी। एक क्वेश्चन था सर। नहीं, देखो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा क्या निकाला जाता है, तो मस लसा रहता है ऑप्शन में, नहीं दोनों भी रहता है, दोनों नहीं होगा, सिर्फ यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा मौसा निकाला जाता है, एचसीएफ। ठीक, और एक बात देखो, आप लोगों को एक बात बता रहा है, ये जो हम लोग देखते हैं कि सहअभाज्य संख्या जानते हैं किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या चैप्टर नंबर 1 का ही बात कर रहे हैं। सहअभाज्य संख्या ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब हट जाएगा, तुम करते रहो। सहअभाज्य संख्या देखो तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगर मान के चलो यहाँ 15 और 25 है तो ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं? दे देगा ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है? ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, नहीं। 8 और ये मान के चलो 8 और 20 ये सहअभाज्य संख्या है, नहीं है। सहअभाज्य संख्या कैसे ये पता चल रहा है कि नहीं है? मतलब इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन हो जा रहा है। देख लो, ये 5 के पहाड़ा से दोनों कटेगा, ये 2 के पहाड़ा से दोनों कटेगा, 4 के पहाड़ा से भी दोनों कटेगा, तो ये सहअभाज्य नहीं है। कौन सा अभाज्य है? यहाँ पे दिया है 3, 7, ये सहअभाज्य है। 3 और 7 कोई एक पहाड़ा से दोनों कट रहा है क्या किसी भी टेबल से? यहाँ पे बताना। 5, 11 कट रहा है, तो कभी भी आएगा ऑब्जेक्टिव। देखो 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से फिक्स हो गया, दोनों में से कोई एक आएगा। क्या चीज? निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है? 3 गो मतलब सहअभाज्य नहीं रहेगा, एगो रहेगा, तो जो रहेगा उस पर टिक करना है। और इस टाइप का देखना है कि किसमें नहीं लगा है। क्वेश्चन में कभी कभी नहीं लगता है, इसमें से निम्न में कौन सा अभाज्य नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन सा सहअभाज्य है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ये पहला हो गया कौन सा अभाज्य है कौन नहीं है। दूसरा ये हुआ कि सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो निकालने नहीं जाना है। आप लोग अगर जो याद नहीं किया है, एग्जाम में बहुत ऐसे छोटे छोटे सवाल रहते हैं जो आप लोगों को पढ़े नहीं हो कभी। ये मतलब सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? मान लीजिए 1 होता है, किसी को नहीं आ रहा है, तो सहअभाज्य आप जानते हो ना क्या होता है। मान लो ये नहीं पता है क्या, चाहे आप नहीं पढ़े हो, तो सहअभाज्य का एक एग्जाम्पल अपने से निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लो जल्दी से। वैसे याद कर लेना है कि सहअभाज्य संख्याओं का मतलब एचसीएफ जो होता है 1 होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव तीनों में से एगो आएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या है जो 1 से और अपने आप से कटे। देखो पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, नहीं 1 नहीं, 1 सिर्फ अपने आप से कटेगा 1 से, तो वो एक ही बात हुआ ना। या फिर उस ऐसे भी कह सकते हैं जिसके 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो। सबसे छोटी विषम संख्या? सबसे छोटी विषम संख्या धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक विषम संख्या 1 होगा, ऋणात्मक में अब पता नहीं कितना होगा, ऋणात्मक नहीं संभव है। ठीक है, वो कितना पीछे तक जाएगा कोई। अब आगे देखो, ये अब कोई पूछ दिया कि 1 से लेकर के ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो लिखोगे इसको। नहीं, सूत्र कोई नहीं है 25, इसका कोई सूत्र नहीं है, वो आप दूसरा बता रही हो, n × n+1/2 ये संख्याओं का योगफल बताता है। प्रकृत संख्याओं का योगफल कहेगा कि 20 प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से लेकर 20 तक का योग क्या होगा। तो एपी वाले तरीके से भी बना सकते हैं, है ना। एपी वाले तरीके से कैसा पूछा है? 1 से लेके 20 तक, ऐसे डॉट 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 20 तक, S20 निकाल दो। ये वाला प्रकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला है डायरेक्ट। 1 से लेके 50 तक प्रकृत संख्याओं का योग पूछ दिया, तो एपी से बना लो, चाहे ये 50 है, ये 50 रख के बना लो, ऐसे भी रख के बना सकते हैं। ठीक, अब कह देगा 1 से लेके 10 तक प्रकृत संख्याओं का योग है, या 10 रखो, है या 10 रखो, तो 10 × 11 / 2 कटा देंगे,
5 बार में 55 आ गया, ये हो गया। ठीक, तो मतलब रियल नंबर से यूक्लिड विभाजन पे एक रहेगा, एचसीएफ निकालने के लिए 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव ये सब बन सकता है। ठीक है, और एक वो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए 2 सवाल फिक्स है, ये फिक्स है। यूक्लिड विभाजन आपका रहेगा एक अपरिमेय संख्या, 4 नंबर का इससे फिक्स है, 3-4 को ऑब्जेक्टिव यही बनेगा। ठीक, इसके बाद अब बात करें बहुपद में, तो बहुपद में ऐसे दे देगा अल्फा प्लस बीटा का मान कुछ दे देगा, अल्फा इंटू बीटा का मान दे देगा। ठीक, और द्विघात बहुपद कहेगा ज्ञात करिए। ठीक है ना, द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे और द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक, या फिर ऐसे दे सकता है कि अल्फा का और बीटा का सिर्फ मान दे दे। सिर्फ देखो, शून्यक अलग होता है, शून्यक अलग चीज होता है और शून्यकों का योगफल अलग चीज होता है, ये बात पता है ना। शून्यक का मतलब होता है अल्फा और बीटा, बहुपद के 2 गो शून्यक, और शून्यकों का योगफल कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है, दे देता है। यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना 3 और 1 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, ये सब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। बहुत सारा चीज बताएंगे, इतना चीज बताना है कि पहले आप लोगों को पहले गेस क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद बताएंगे कि मतलब कैसे बनाना है हम लोगों को सवाल, जिससे आपको आप जितना तैयारी किए हैं उस तैयारी में भी आपका बढ़िया नंबर आ जाए। तरीका है एग्जाम देने का, जो आप लोग अभी एग्जाम पहला बार बोर्ड का देने जा रहे हो, तो अगर उस तरीके से आप लोग सॉल्व नहीं करोगे हो सकता है कम समय मिले। समय को कैसे मैनेज करना है मैथमेटिक्स के लिए खासकर, समझ में आ रहा है बात, कि हम लोग मैथमेटिक्स में समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। उस समय को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, 3 घंटे में कितना, मान के चलो तुम अपने से, अगर अभी हम नहीं बताएंगे तो आप 20 सवाल करके आओगे, मान के चलो, लेकिन अगर हम वो तरीका बताएंगे तो आप 30 सवाल करके आओगे, ये फिक्स है, बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, रुको अभी गेस क्वेश्चन पे पहले बात कर लेते हैं, इसीलिए आज हम बुलाए हैं क्लास। आइए, आज के बाद अब एग्जाम के रिजल्ट के दिन मिलेंगे हम लोग। अगर तुम लोगों का सेकंड सीटिंग में रहता तो हम बुला लेते अपने यहाँ एक दिन पहले। आएंगे आएंगे, कितने बजे वहां पे आ जाएंगे? आप लोग एडमिट कार्ड भेज देना, सही में भेज देना। चलो देखो देखो, ध्यान दो इधर, समझ में आ गया। ये सूत्र होता है यूक्लिड, मतलब ये क्या बोलते हैं, बहुपद का सूत्र। ठीक, इसके बाद ये दे देगा द्विघात बहुपद दे देगा और कहेगा अल्फा और बीटा ज्ञात करें, या द्विघात बहुपद दे देगा कहेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। तो अल्फा बीटा तो ये तोड़ के निकाला जाता है, ब्रेक करके उसको बीच वाले पद को, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, हम माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। ये सेम चीजें त्रिघात के लिए भी पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का माइनस डी बाई ए, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे सुनो, इसके बाद क्या हो सकता है, इसमें द्विघात बहुपद में हो सकता है एगो द्विघात बहुपद दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 कुछ दे दिया इस तरीके से, और कह देगा पता है क्या चीज, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा ज्ञात करें, इस टाइप का सवाल। तो इसको हम लोग सॉल्व किए थे, पता है कैसे ना, नीचे वाले को सॉल्व किए थे, अल्फा बीटा मिला था, और इसको सॉल्व किए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने यहां से निकाला था हाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस हाँ 2 अल्फा बीटा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है ना, और बटा में अल्फा इंटू बीटा ही है। तो इससे एक सूत्र निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप अब इतना पे छोड़ दो और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ रखो और मैथमेटिक्स के द्वारा इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लो। कहाँ से, यहाँ से तोड़ करके अगर निकालिएगा वैल्यू अलग अलग, तब रख के बटा पे जोड़ डायरेक्टली हो जाएगा, है ना। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, इस टाइप का भी सवाल आएगा तो बनाना होगा। अब आगे देखो, रूट्स में जो रहता है बहुपद में, मान के चलो यहाँ पे 5 रूट 2 दे दिया इसको ना, तो कुछ है नहीं, बस इसमें गुणा करो और उसको गुणनखंड करो, सोचो कैसे आएगा। और ऐसा टूटेगा, वो बहुत आसान होता है। आप लोग सोचो, एक सवाल देना मेरे को, मैं बता दूंगा। और आगे सुनिए, कोई नहीं ना टूटेगा, उस सवाल वो होना चाहिए तब टूटेगा। अब आगे थोड़ा देखो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ नहीं, 2 को रैखिक समीकरण देगा
उसको आप किसी भी विधि से बना दीजिए, हल करने के लिए देगा फिक्स है 2 नंबर में। इस सबसे हो जाएगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, कुछ भी विधि लगा लेना, बना लेना, ठीक। नहीं से आता है 2 नंबर में एगो आएगा पहले, बताइए 2 नंबर में रहेगा, उसको बना लेना। क्या चीज? अरे भाई ऐसे नहीं बनाने आएगा, मतलब 2x प्लस 5y बराबर 4 और यहाँ पे 2x माइनस 6y बराबर 8, xy का मान ज्ञात करें, घटाने पे यहाँ पे हो जाएगा। xy का मान ज्ञात करने के लिए ये 2 नंबर में आएगा। भागा वाला इधर साइड अच्छा भाग गुणा करते हैं जो हम लोग, नहीं ऐसा भाग बहुपद का भागा, तो भागा वो 9th क्लास का चीज है। अब एक और सवाल बताएं, सवाल बस हम क्वेश्चन समझा रहे हैं क्या है, तुम पर्सनली सवाल पूछना होगा, भेज देना, बना के भेज देंगे समझा के, अच्छा वीडियो बना के भेज देंगे। क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, डाउट रहेगा सही है नहीं है तो हाँ बता देंगे, हम बोल तो रहे हैं, हम तो ये आज से बोल रहे हैं बात, तुम लोग क्वेश्चन भेजो, पूछो जो भी पूछना है। इसके बाद देखिए द्विघात समीकरण में कुछ नहीं, x का मान ज्ञात करने के लिए देगा, अगर ब्रेक करके बना सकते हो गुणनखंड विधि से तो बनाओ, नहीं तो -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a लगा के बनाओ। इस पे अब ये वाला सूत्र से x बराबर आता है ना सूत्र, -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, इस पे बना लो। a b c का मान निकालने के बाद d का मान जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। और देखो ऑब्जेक्टिव यही से पूछेगा, एपी क्या इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, d का मान जब बराबर रहता है, ये बड़ा वाला d डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम लोग इसको, विविक्तर, d का मान अगर 0 है तो मूल बराबर होता है, दे देगा निम्न में कब d का मान, ऐसा देखो सुनो ऑब्जेक्टिव, सुनो, दे देगा निम्न में मतलब x का मान कब बराबर आएगा, चाहे शून्य कब बराबर आएगा, जब d का मान 0 होगा तब दोनों मूल बराबर होंगे। द्विघात समीकरण के 2 गो मूल होता है ना, 2 गो हल आता है ना, तो कब वो दोनों बराबर होगा, 1/2 1/2 दोनों बराबर ही आएगा मान उसका, जब d का मान 0 रहेगा तब, ठीक। d का मान अगर बड़ा है 0 से तो क्या होगा, वास्तविक मान मिलेगा, असमान मिलेगा और धनात्मक मान मिलेगा, धनात्मक नहीं, वास्तविक और असमान, ऋणात्मक भी हो सकता है, असमान होगा, ठीक है। अब आगे सुनो, नहीं उससे नहीं, हई ऋणात्मक रहेगा तो वह वास्तविक प्राप्त होता है, d का मान अगर छोटा है तो अवास्तविक। देखिए तीनों को फिर से समझो, d का मान अगर बराबर आता है, दोनों मूल समान होंगे, 3 में से एगो ऑब्जेक्टिव आएगा, पक्का एकदम फिक्स है। मूल कब बराबर होता है, तो d का मान जब बराबर 0 हो, असमान और वास्तविक प्राप्त होता है जब d बड़ा होता है 0 से, माने d का मान निकालो 0 से बड़ा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग उसका मतलब मूल आता है, और एक ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है, असमान रहेगा, इसमें हल नहीं करते हैं, कोई हल नहीं, क्योंकि अवास्तविक प्राप्त होता है, क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक। अब आगे एपी में क्या आएगा, एगो ऑब्जेक्टिव में सार अंतर ज्ञात करने के लिए, और d का मान अगर 0 है, अगर d का मान अगर 0 है तो सभी पद आपस में बराबर होते हैं, पता है ना, यदि सार अंतर 0 आ गया तो सभी पद बराबर, मान लो 2 2 2 ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो इसमें इस एपी में सार अंतर 0 है, देखो सभी पद बराबर, इसका 1000वां पद भी 2 ही होगा, लाखवां पद भी 2 ही होगा, समझ में आ रहा है बात। जब d का मान सार अंतर का मान 0 रहेगा तो सभी पद आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। सार अंतर पक्का है कि फिक्स है कि देगा। इसके बाद 2 नंबर में कैसा सवाल देगा, एपी से रिलेटेड, एपी से रिलेटेड ऐसा सवाल रहेगा, देखो एगो एपी रहेगा कुछ भी 3 5 7 9 इस तरीके से। अब इसमें आपको क्या बोलेगा, डॉट, देखो 3 को सवाल बन सकता है ऐसे डॉट 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 करके, यहाँ पे कुछ दे देगा 49, ठीक, कह देगा पदों की संख्या ज्ञात करें, n बराबर व्हाट, इसमें कहेगा n इक्वल टू व्हाट, पदों की संख्या, an का सूत्र लगाएंगे और बना लेंगे, ठीक। या फिर इसमें आपको कह देगा यहां तक दे देगा, ठीक है, डॉट 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 लगाएगा, S10 माने 10 पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है, ऐसे दे देगा, मतलब एपी है, एपी में है तो S10 ज्ञात करें, ठीक। या फिर इस पद का ऐसे श्रेणी में ही देगा और कह देगा कुछ A22 ज्ञात करें, 22वां पद ज्ञात करें, तो A और D का मान रहेगा तो हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं, पता है ना, A का मान D का मान निकाल लो, A22 बराबर A प्लस 21D हो जाएगा ना, तो ये सारा कुछ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं एपी से 2 नंबर ये रहेगा, एपी से 5 नंबर का सवाल नहीं रहेगा, 2 पार्ट से 5 नंबर का सवाल नहीं रहेगा, 1 पार्ट से 5 नंबर का सवाल नहीं रहेगा, ठीक। त्रिभुज से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, 6.1 जो है ना वो एक ही दिन में खत्म किया गया है, देखना खाली पहला दिन त्रिभुज पार्ट का पहला दिन से कम 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, पहला दिन जो ये त्रिभुज पार्ट चालू है पहला पेज से, देखना तुम लोग। एक्सरसाइज 6.1 में ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है,
समरूप का, ये सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, ये सब। और 10.1 6.1 10.1 से ऑब्जेक्टिव फिक्स है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। इसके बाद त्रिकोणमिति, सबसे और एगो मेन बात देखो, फॉर्मूला जो है ना, आप लोग पेपर मिला लेना एग्जाम के बाद। फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला 20 गो फॉर्मूला 10th क्लास का फिक्स है कि 20 गो फॉर्मूला आएगा, खाली फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव का टेंशन मत लो, ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूला आएगा 20 गो। फॉर्मूला किस टाइप का आएगा देखो, पहला सबसे ज्यादा फॉर्मूला रहेगा क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में बहुत फॉर्मूला है, ठीक। दूसरा है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका थ्योरी के बारे में बात करें तो त्रिभुज और वृत्त से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, त्रिभुज एंड वृत्त, इससे रहेगा, ठीक है। इसके बाद प्रायिकता का फॉर्मूला पक्का है, वो रहेगा, हाँ, P + P नहीं बराबर 1 होता है, ठीक है। मान निकालने के लिए भी उस पर ऑब्जेक्टिव में अगर फॉर्मूला नहीं है तो मान निकालने के लिए देगा। प्रायिकता का कौन सा असंभव का मतलब निम्न में कौन प्रायिकता नहीं होता है, पता है ना, माइनस में प्रायिकता नहीं होता है, 0 से छोटा प्रायिकता मतलब वही हुआ, 0 से छोटा नहीं। प्रायिकता का मान किसके किसके बीच होता है, ये जो PE है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल 1, 1 से छोटा होता, 1 और 0 के बीच होता है, बस ये ध्यान रखो। 1 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा ही होगा, या फिर 1 हो सकता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ये पता है ना सब। ये सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपका प्रायिकता से। सांख्यिकी 5 नंबरिया देखो लो का आई 5 नंबरिया देखो तो 5 नंबर का जो है 8 को सवाल आएगा ना, 8 को सवाल आएगा। पहला सवाल आपका ग्राफीय विधि फिक्स है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि, ठीक। दूसरा जो आपका सवाल आएगा त्रिभुज से रहेगा, हाँ, इसमें आपका जो आएगा पाइथागोरस पर में इस बार आने वाला है, ज्यादातर चांस बन रहा है पाइथागोरस पर में, ठीक है। पाइथागोरस पर में पूरा मतलब एक तरह से एकदम मान लो फिक्स है कि आ रहा है, पेपर में छपा गई है, ठीक है। तो आप लोग ये मतलब ये नहीं कि आप लोग तीनों को भूल जाना, क्या पता ये संजोग मेरा 90% अपना गेस कह रहा है कि पाइथागोरस पर में ही आएगा, ठीक। लेकिन बाकी सब रिवीजन करना, ठीक। आगे देखो तीसरा ना इल्म पढ़ावल गइल बना, हम तो कह देंगे पढ़ाए गए, गेस में है भी चारों, हेल्स पर में भी रिवीजन करना, पाइथागोरस पर में भी आएगा। आगे देखो एक्सरसाइज, अब भाई देखो बता रहे हैं भाई, रचना 11 पार्ट, देखो 11 पार्ट रचना से 11.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का त्रिभुज की रचना करें और 7/5 गुनी करें, समरूप त्रिभुज की रचना करें, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये रिवीजन करना, मतलब रिवीजन सब कर लेना, लेकिन ज्यादातर चांस है कि 11.1 से सवाल रहेगा, 11.2 से नहीं रहेगा, 11.1 का सवाल। कोई सा भी त्रिभुज बनाना है वो सब देखिए है लोग, जाएंगे खतरनाक मास्टर आए, वीडियो बन रहा है अभी डालेंगे एग्जाम से पहले, आज लड़ेगा तो बताएंगे। एगो चौदर, एगो देखो, एगो इंस्टाग्राम पे एगो वीडियो बनाए थे, ओकरा में पहले नाच होत रहे, और बाद फिर हम चौदर उड़ले नहीं, हटई नहीं, और फिर गाना गावत नहीं, 1 मिनट में 9 गो सवाल बताए थे। अब बोले थे कि गारंटी है कि इसमें से आएगा, फिक्स है, आया है, वो में से आइल बा, 9 गो में से एगो आइल बा, फिक्स बा। कहा जाना था रूल नहीं, हम देखो हम लोग मतलब एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन बैंक है हमारे पास ना, सेटिंग बा हमारे बहुत बढ़िया से, सुना है नहीं, बिहार बोर्ड में नहीं खेलेंगे, चुप रहो, सुनो ध्यान से, सुनो, हम ये कह रहे हैं तुम लोगों से कि एनालिसिस हम लोग करते हैं क्वेश्चन बैंक को देख के कि इस बार इस पैटर्न पे पूछा है, इंटर का परीक्षा हो गया तो और ज्यादा अनुभव होता है कैसा पूछा है बिहार में, बिहार बोर्ड और अनुभव हो जाता है, इस लेवल का सवाल पूछा है, ध्यान जाओ। सारा एनसीईआरटी पे क्वेश्चन रहेगा, पूरा का पूरा टोटल क्वेश्चन आपका जो रहेगा ना, एक्सरसाइज का सेम टू सेम अंक सहित सवाल रहेगा, अंकों बदल के नहीं पूछेगा,
सेम टू सेम एक्सरसाइज का सवाल रहेगा सब, आपके कॉपी पे वो सबको मिल जाएगा एक वो सवाल, जान जाओ 80% ऐसा ही सवाल रहेगा। मैथ के एकदम टेंशन मत लो, 5 नंबरिया जहाँ से कह रहे हो पढ़ो, 5 नंबर वाला छूटना नहीं चाहिए, 30 को में तो 15 वही तरी बन जाए। सब्जेक्टिव का मेरे को आप फार्मूला सब याद होना चाहिए, फार्मूला याद करने का फायदा जानते हो क्या है? फार्मूला तो ऑब्जेक्टिव में 20 वही पे करेगा और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे, फार्मूला याद ना रहे तो कोनो चीज ना बने। तो ना फार्मूला याद होना चाहिए ना, मान लो हम ये तो ना हो जाए। अब आगे देखो, आगे आगे एगो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से एगो फिक्स है, त्रिकोणमिति से जो सवाल आने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस से आएगा, ठीक है, प्रूफ करने वाला 5 नंबर। केबल टावर वाला क्वेश्चन रिवीजन करना है, 45 डिग्री का अनमन कोण बनता है, ठीक है। आगे देखो, नहीं उसको रिवीजन करो। त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस और 8.4 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, देखना वो सब। आगे देखो, ये सब है, हम यूट्यूब पर डाल देंगे। पांचवा देखो ये कहाँ से आएगा अब, अभी नहीं सांख्यिकी आगे, अभी जौन बात क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति 6 नंबर वृत्त, वृत्त से थ्योरम 10.1 10.2, ठीक है। यही कि वृत्त के स्पर्श रेखा वो क्या होती है, त्रिज्या पे लंब होती है 10.1 और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। किसी बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा वृत्त पे खींचे जा सकते हैं, उसका दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर। बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2, और दोनों की लंबाई बराबर होती है। समझ में आ रहा है? वृत्त के किसी एक बिंदु पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ एक। वृत्त के किसी एक बिंदु पे एक वो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस सब पता रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से आपका ऑप्शन में सब रहे 1 2 अनंत, जान जाए इनमें से कोई नहीं तो फिर दिक्कत होगा ना। एकदम बढ़िया से पढ़ो, ये तीनों सवाल जो है ये सब वृत्त के पहले दिन सब बताओ, ये चालू हुआ है, ठीक ना। देखो बताया जाता है बहुत सारा चीज, गाइडेंस शुरू से किया जाता है, लेकिन ये बात के ध्यान रखल जी तब ना बढ़िया नंबर आए। गेस तो सबको दिया गया है ना, लेकिन सबके आ जाए 90 95 99 आएगा, वो सुना नहीं है ध्यान से, सब बढ़िया से पढ़ा नहीं है तो कैसे होए। ए बार क्यों आइले नहीं खेत तो जा 90 95 हाँ आएगा नहीं तो बस हम क्या बात करते रहो। तो आगे देखो वृत्त से, अब सतावा देखो आगे सांख्यिकी से एगो 5 नंबर का कहाँ से आएगा, 14.3 से। एक ऐसा सवाल रहेगा जिसमें माध्य माध्यक बहुलक एक साथ पूछेगा, ठीक, और 7 को बताया गया, देख लो आप, ठीक है ना। त्रिकोणमिति से हो सकता है आपको 2 देखने को मिले या फिर क्षेत्रमिति से 2 सवाल देखने को मिले। समझ में आ रहा है बात? इसी में से कोई सवाल है वो 8 नंबर बनेगा जो ध्यान से देखो, अभी 7 को बताए हैं, वो 8वां सवाल कहाँ से आई, तो हो सकता है त्रिकोणमिति या चाहे क्षेत्रमिति से 2 गो सवाल किसी से पूछ सकता है, 2 गो, ठीक है। अब ए में से बनाना को है 4 गो, आप लोग बताएं, रचना एकदम छूटेगा ना चाहिए, ठीक है। ग्राफीय विधि, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी ये सब रिवीजन करो। 4 को बनाना है, जो आपको जिस चैप्टर में स्ट्रांग है उसको आप लोग मजबूत करिए, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब ऑब्जेक्टिव 100 गो में 50 को बनाना है ना, कैसे बनाना है ध्यान दो। 100 गो ऑब्जेक्टिव में आपको 50 बनाने हैं। देखो जी 50 को ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, 50 में 50 बनना चाहिए। जानते हो मैथ में 100 में 100 सोचो, कोनो भारी नहीं खे, एकदम आराम से आ जाएगा। जिसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बढ़िया से ला सकता है, और जो 90 तक सोच रहा है कि हमारा 90 95 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, 80 तक आ जाएगा, वो 100 तक पहुंच सकता है, एकदम आ जाएगा। बस इसके लिए जानते हो क्या होना चाहिए, तैयारी जितना हुआ है आप तो बढ़िया से किए हो, समय मैनेज करना है। वहां पे समय मैनेज नहीं होगा तो आप छोड़ के आ जाओगे क्वेश्चन आपसे सारा। ऐसा मेरा गारंटी है ना कि सारा क्वेश्चन सुनो, आप बढ़िया से अगर तैयारी किए हैं, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको सारा वहां पे समझ में आएगा कि हमसे ये सब बन जाएगा। अगर थोड़ा समय रहता ना, बाद में यही एक चीज का अफसोस रहेगा, सुनो आरुज, यही एक अफसोस रहेगा ना कि एक समय थोड़ा सा और रहता आधा घंटा तो हम सब बना लेते, पूरा में पूरा ला देते। तो समय मैनेज करना बहुत बड़ा बात है, जान जाओ। एग्जाम के लिए, एग्जाम के प्रेशर में जो है टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। कैसे घरे नहीं क्यों बनाओगे कि हम 2 दिन में हम बना लेंगे, पढ़ लेंगे, वहां उस तरह समय के अंदर आपका 1 घंटा के अंदर ऑब्जेक्टिव छीन लिया जाएगा। और ये नदीम सर नसर सर किसी सर ना रहे 5 मिनट सर 5 मिनट सर, ऐसे ना हो। और ये कतनो नचबू गईबू रुबू कुछ ना हो, ठीक ना, सही बता रहा है, मजाक नहीं। अब देखो आगे, तो 50 को कैसे बनाना है, पहले आप लोग क्या करना कि जो भी चीजें हैं
लाइन से पहले पेपर खोलना, पहले ऑब्जेक्टिव अभी जो OMR बा साइड में रख दिया, ऊपर नाम हम नहीं के लिखेगा, सब लिखा रही, फोटो रही सुंदर माने सब रही ऊपर, ठीक नु। अपन मिला लेना है पहले कि मेरा आया है ना OMR, दूसरा का नहीं ना आ गया है, उस पर सब लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, फोटो भी रहेगा, एडमिट कार्ड पे जो फोटो है वही रहेगा, ठीक। आगे देखो, अब क्या करना है कि कॉपी का सील खोलना है, जो कॉपी रहता है पैक रहता है, खोलोगे, सबका सेट अलग अलग रहेगा, सारे बेंच के आगे पीछे सब अलग रहेगा, 10 गो सेट है, 10 सवा लड़का के बाद जो है आपका कॉपी रहेगा, फिर जो भी लड़की है, ठीक है ना। अब क्या करना है कि लाइन से क्वेश्चन देखो, कभी भी पूछता है, जैसे अब चालू भइल मान लो एपी से, मान लो तुम संजोग से तुम्हारे सेट में एपी से क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक, तो एपी के सवाल तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है चैप्टर, जैसे अभी नसर सर बताया ना, मान लो ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, तो ये तुम बना रहे हो, किसी का एपी कमजोर है, तो वो अब लगेगा कि पेपर ये ला बड़ी हार्ड बा, पेपर सबका सेम ही रहता है, लेकिन संजोग से किसी में त्रिकोणमिति पहले मिल जाएगा, किसी में क्षेत्रमिति का क्वेश्चन पहले मिल जाएगा, किसी में एपी का मिल जाएगा, ठीक है, आगे पीछे, केहू में वो 1 नंबर पे बा, केहू पे 35 नंबर पे रही, केहू पे 100 नंबर पे रही, समझ में आ रहा है बात ना। अब देखो क्या करना है, तो लाइन से पहले जो है उस पे आपको छोटा छोटा बिंदु के तरह का टिक करना है, ज्यादा लंबा है तो सही सही मान लो कि इसका सी होगा, देखते देखते समझ में आ रहा है, ये नहीं मारते बढ़ते जाना, ऐसे क्या होगा कि देखेगा जो एग्जामिनर उसमें चेक करेगा, मतलब जो भी गार्डिंग में है वो आपसे पेपर ले लेगा, पेपर पे टिक नहीं मारने देता है लोग, बस खाली बिंदु ऐसे ऐसे लगाना कि इसका ये वाला ऑप्शन कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद पहले टिक मारते जाना, और ये टिक का काम जो है ना 5 से 7 मिनट में फरिया लेना, हाँ आराम से 100 माने पेपर आगे से पीछे देखना, ठीक, ये हमारा लेवल का सवाल कहाँ पे है, साथ ही साथ टिक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने के लिए हम 50 को ऑब्जेक्टिव अभी नहीं बोल रहे हैं, पहले देख लेना कहाँ कहाँ से बनेगा क्वेश्चन, ये मतलब पता है क्या, हम बस समझा रहे हैं आपको कि आप प्रेशर में नहीं रहोगे, प्रेशर में नहीं रहोगे, प्रेशर में पहले क्या होगा सुनो जी, पहले अगर आपसे सवाल बन रहा है तो बनाओगे, उसके बाद भारी आ गया तो फिर अब तुम दिमाग पूरा हिल जाएगा, जान जाओ। और सबसे पहले अगर सुकून चाहते हो कि मतलब पेपर मतलब प्रेशर एग्जाम का नहीं रहे, तो सबसे पहले पेपर हो गया ना एग्जाम का, तो पेपर लो और इसका सील खोलो, और सबसे लास्ट से ऐसे चालू करो, तो क्या मिली पता बा, सब्जेक्टिव मिली, 2 नंबरिया 5 नंबरिया, वो सिर्फ 1 पेज पे रहता है, और बाकी तो ऑब्जेक्टिव सही उभरा है, वो तो 30 सवाल ये हुआ और उधर 8 हुआ, 38 ना सवाल है, 2 पेज में रहता है, इस पे और इस पे, यही ना रहता है, सामने है पलौकी है या लौकी या तनी मुनी है, लास्ट वाले पलौकता है, 3 पेज में रहता है वो, तो उसको देखोगे ना जब ना, तो कहोगे ना पेपर ठीक आया है, ऑब्जेक्टिव का डर खत्म हो जाएगा, पक्का फिक्स बता रहे हैं, जान जाओ। इतना करने के बाद आपको ये जो है कितना समय मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए पता है, 1 घंटा 50 मिनट, मतलब मान के चलो अप्रोक्स 45 मिनट लेके चलते हैं, हाँ 1 घंटा 15 मिनट में आपको कॉपी दिया जाएगा, 15 मिनट में साइन वाइन कराता है लोग, उसमें OMR का और कॉपी का नंबर लिखेगा और आपका सिग्नेचर रोज होगा, ठीक है। 3 काम होता है, टीचर एक ही बार आएंगे, लेकिन 3 को मतलब खाली स्थान भरना होता है, आपका OMR का नंबर, कॉपी का नंबर, और इसके बाद आपका नाम फोटो वोटो सब लिखा रहेगा, एडमिट कार्ड का रोल नंबर सब, ठीक है, उसके रजिस्टर पे भी जो लेके आएंगे सर साइन करवाने के लिए, और आपका सिग्नेचर करवाएंगे, और बगल में अपना सिग्नेचर करेंगे सामने, ठीक। वो सब प्रक्रिया तब वो होता है जब आप कॉपी पे पूरा सब भर दें, 15 मिनट उसी के लिए ज्यादा मिलता है, ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट। अब देखो, तो ये ऑब्जेक्टिव के टाइम में ही आएंगे सर आपके पास, ठीक है, तो आपका 5 मिनट उस समय ले लेंगे, इसीलिए जो भी चीज पहला दिन थोड़ा डिस्टर्ब होगा, दूसरे दिन से आप इसकी तैयारी बढ़िया से कर लीजिएगा, कैसे एग्जाम में हो रहा है, ठीक है ना, मतलब जो भी हो रहा है आपका समय लग रहा है उसमें, किस चीज में कि आए मेरे पास समय ज्यादा ना लगे, ये पहले से आप तैयारी करके रहिएगा, जो भी चीज उसमें भरना है वो जो है आप सामने रखिएगा, जिसके लिए वेट कर रहे हैं कि अरे नहीं भरे हो, यहाँ साइन नहीं किए हो तुम, तो उसके लिए उनको रुक के करवाना पड़ेगा, तो सब पहले से आप करके रेडी रखना, क्योंकि आए आप बस चले जाए, क्योंकि वो टीचर हम लोगों जैसे नहीं है, वो खाली खड़े हो जाएंगे आपके बगल में ना, तो हालत खराब हो जाएगा, आपका ही नहीं अगल बगल वाले का, सबका, जान जाओ। और एगो बात सुनो, एग्जाम तो सब अपने जगह पे है, और चीट पुर्जा जो है आप मत ले जाना, वो तो अलग बात है, हम लोग समझाए हैं, दूसरे से बचना है, इन है कोनो लिख के लाते मार दलो से तरी चल गए, हमेशा 2 मिनट पे थोड़ा आगे पीछे अपने नीचे देखते रहना, दूसरे के वजह से तुम फंस जाओगे, दूसरे के वजह से तुमको पेपर लेके खड़ा करा देंगे सर आधा 1 घंटा, जान जाओ, क्या कर पाओगे, कुछ नहीं, समझ में आ गया बात। तो चीट पुर्जा दूसरे का देखना है कि मेरे पास नहीं है, तो जब चेकिंग होता है तो फिर कैसे लीजिएगा, तो कैसे तारा क्या पता भाई,
अभी नहीं, छोटी है, बच्ची है तो। तुमको नहीं पता है कैसे जाता है? चेकिंग कैसे कैसे कहाँ कहाँ चेकिंग कर लेगा, ऐसा बात थोड़ी है। चलो देखो, तो अब सुनो अब क्या कर रहे हैं। ए चुप रहो अब देखो इधर ध्यान से समझो, स्टोरेज फुल होता है, ध्यान दो। हम ये समझा रहे हैं अब ये 45 मिनट में आपको हम कैसे भी आप लोगों से हो पाएगा कि नहीं, मतलब कोशिश करना बढ़िया से जो तैयारी किया है कि कम से कम हम आधा घंटा 35 मिनट में, मतलब समय से 10 मिनट पहले ऑब्जेक्टिव कर लें। अगर इतना कर लेते हो तो आपको इतना लाने में कोई रोकेगा नहीं, पूरा आ जाएगा, ध्यान जाओ। और इतना ही नहीं, वो भी सही सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब भी काम होगा माइंड को तो पूरा एक्टिव रखना है एग्जाम हॉल पे, अपना मैथमेटिक्स के पेपर पे, ठीक है। बाकी सब हो जाता है, मैथ में ही दिक्कत होता है, जान जाओ टाइम का, जान जाओ। अब एक बात समझो, अगर ये 10 मिनट पहले आप कर लेते हैं तो 10 मिनट में क्या कर सकते हो आप, ध्यान दो। 10 मिनट पहले अगर आप कर लेते हैं तो क्या करिएगा, मिलाना वालाना नहीं है, इन्हें कि हो गई बात हम जनावे खातिर आराम करम 10 मिनट चाहे लागम मिलावे, ये तरीका से कुछ ना। अब देखो क्या करना है, अगर वो 50 को कंप्लीट हो गया तो उसमें तुम काट भी नहीं सकती हो, व्हाइटनर भी नहीं लगा सकती हो, ज्यादा रंग भी नहीं सकती हो, 50 को चेके हुई, ठीक है। अगर संजोग से अंतिम गलती भइल बा तब बीच में कोई कर सकते हैं कि ऊपर चलो है ना चेक हो, ये 50 हो जाए काम हमारा, ये दिमाग लगा सकते हैं। मान लो लास्ट वाला ही गलती लगा गया तो इसके ऊपर हम जो है कर सकते हैं काम, चाहे नीचे से 2 गलती हो गया तो ऊपर का 2 ज्यादा रंग दो जो आ रहा है, नीचे से 2 चेक नहीं होगा, 50 को चेक करेगा, ये हम दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग घर पे सोचो थोड़ा सा कैसे क्या कर सकते हैं जब कुछ प्रॉब्लम हो तो। अब आगे देखिए, अगर 10 मिनट आप टाइम बचा लेते हैं तो क्या करेंगे एग्जाम में, 5 नंबर वाले सवाल का अभी पेपर आपके पास नहीं मिला है कॉपी की, लगभग लिखे मारबो करेगा लोग, उस समय से कहेगा कि अब जब OMR जमा होगा उसके बाद वो उस पे लिखना है, ठीक। तो आपके पास पेपर तो रहेगा ना, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का कहीं ना पेपर रहेगा, पेपर में क्वेश्चन तो 5 नंबर ये पता है, आप देख सकते हो कि क्या है उसमें, जो भी कैलकुलेशन यूज होता है, ठीक है। एक रफ कार्य हेतु एकदम पाना रहे साफ सुथरा, ऊपर लिखा है रफ कार्य हेतु, आपके क्वेश्चन है पेपर पे, ठीक है, उस पे लागू 5 नंबर यह बनाने, 10 मिनट टाइम है, 5 नंबर वाले सॉल्व करो, ऐसा सॉल्व करो उसको ट्रिक से कि जहां पे मतलब पूरा लॉन्ग से ना कि माना एक परिमेय संख्या तरीका से ना, जो भी सवाल आ रहा है उसमें जहां पे आपको लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन है, उस जैसे गुणा मान लो करेगा, गुणा करके क्षेत्रमिति में फॉर्मूला लगाना है, इसके आंसर तक पहुंचा दो, ताकि जब आपके पास कॉपी आए तो डायरेक्ट पे से छापे के रहियो पे, अपने पे तो छाप सकते हो ना, वो भी आपकी कॉपी पे है, इस पे रफ किए हो जिस पे, तो उस पे से उस पे तुरंत कर लोगे। जो गुणा किए हो, मान लो कि गुणा आ गई 225 गुणा 47, इतनी लंबा हुई बुझा तक में आइल बा, तो पहले गुणा करके रखल जाए कि अगर समय हमारा बर्बाद हुई, आखिर बैठोगे उस समय नहीं, आप ये सब 5 नंबर वाले का जो भी सोल्यूशन है इसको जो पहले कर लेना, और इतना करने के बाद 30 गो जो सवाल है ना, और ये जो 8 गो सवाल है, सुनो पहले ये सब कैलकुलेशन करने से पहले इसको आप सिलेक्ट करना कि 30 गो में से हमको कौन कौन से सवाल बनाने हैं, ये आप सिलेक्ट करके बैठे रहो, 10 मिनट टाइम है आपके पास, ये टिक कर दो कि ना हम पहला बनाएंगे, फिर 5वां बनाएंगे, उस पर छोटा छोटा टिक बिंदु मार दो, 15 को आप फिक्स कर लीजिए कि हमको यही बनाना है, और बाकी पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये 8 गो जो आया है इसमें से 4 गो हमको इसी चैप्टर से बनाना है, ये सब चीज फिक्स कर लो, बनाना है तो अगर इसमें प्रॉब्लम अगर लग रहा है कि 15 गो में 15 गो क्लियर हम बना लेंगे जल्दी से तो ठीक है, हाँ कर सकती हो, उस पर अपने से लिखना होगा, रफ खाली रफ लिखना होगा, और रफ पूरा बढ़िया से करो, कोई दिक्कत नहीं है, और 2-3 पेज करो, लिखो सब पे, लेकिन अब घटेगा तो पेपर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है, इसीलिए लास्ट में 1 पेज पे ही करो, ठीक है, और बढ़िया से लास्ट में क्रॉस का चिन्ह उस पे लगा के बस हो गया, इतना ही। हाँ मतलब ऐसे करके आ सकते हो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पर रफ लिखे हो ना उसे दिक्कत नहीं है, मतलब आपको पेपर पे भी 1 पेज मिलेगा और आपके पास कॉपी भी रहेगा तो उस पर भी कर सकते हो, दोनों पे से किसी पे, ठीक। तो ये सब चीज अपने आप को पहले फिक्स करना है, समय से पहले अगर आपका ऑब्जेक्टिव हो पाएगा तभी इसमें करोगे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूरा समय ले लिए और कह रहे हो कि ना सर 5 मिनट 10 मिनट, तो मान लो नहीं छीनते हैं लोग, ऑब्जेक्टिव ना छीनला, क्या करी हम तार 3 घंटा 15 मिनट का ना पेपर है, बैठ के रखे रहो, सबका तो हिला जाएगा ना, लास्ट में तुम जमा करोगे, ये होता है।
समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं? मान लो कि 150 बच्चा बैठा है आपके क्लासरूम में, तो लाइन से सबका ले लेंगे समय से। तुम बोलोगे सर थोड़ा सा मतलब हल्का दिमाग से, मतलब हल्की आवाज में रिक्वेस्ट करना है, ऑर्डर नहीं ना लड़े के नहीं के प्यार से बोलोगी ना कि सर थोड़ा उधर से आप आ जाइए, हम थोड़ा सा कर लेंगे, तो उस लोग कर देंगे इतना, ठीक बा। बाद में कह दियो कि बाहुबली खिया दे, विमल खिया दे, 10-20 रुपए दे दियो। हाँ 10 रुपया सुनो आगे, नहीं सुनो आगे, ध्यान दो। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है, सुनो, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आपका सब्जेक्टिव में बढ़िया नहीं जाएगा। आप समय इधर ऑब्जेक्टिव में ले लिए। हम बोले थे कि ऑब्जेक्टिव में 10 मिनट पहले ही आपको बना के बैठे रहना है, इसके लिए प्रिपेयर माइंड को करो कि कैसे होगा। अब हो जाएगा, 100 को है क्वेश्चन, उसमें से 50 को बनाना है, जो आ रहा है उसी को बनाओ ना, ठीक है। जहां दिक्कत हो रहा है पूछो। एपी के सवाल समझ में आए, मतलब ये 5-6 पार्ट से रही। त्रिकोणमिति में से मान वाला जो है उस टाइप का 2 नंबर वाला सवाल रहेगा, मान रख के बनाने के लिए। जो 8.2 में आप बनाए हो ना, उसमें से एगो सवाल फिक्स से आएगा, ठीक है। ये सब है। क्षेत्रमिति में छोटा छोटा सवाल रहेगा, प्रायिकता का रहेगा, सांख्यिकी का रहेगा, छोटा छोटा सवाल एकदम। 2 नंबरिया में यही सब रहेगा। 2 नंबर में केवल एक्सरसाइज, देखो किसी भी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1, 0.2 आएगा। जैसे 3 पार्ट से 3.1, 3.2, 2 पार्ट से 2.1, 2.2, 2 नंबरिया सवाल 1.1, 1.2, इतना ही से। शांत अशांत वाला आएगा ऑब्जेक्टिव में। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? उसमें हर का गुणनखंड जो होता है 2 के पावर 5, चाहे 5 के पावर 5, 2 के पावर n, चाहे 5 के पावर n, या फिर 2 के पावर n, या अकेले 5 के पावर n रहे तो शांत दशमलव प्रसार, बाकी सब अशांत। कहीं से कोनो दिक्कत बात तो पूछो लो, कोनो सी बात है दिक्कत। सांख्यिकी में माध्य निकालने के लिए अगर आ गया 10 गो पद दे दिया है श्रेणी में से, अब टेबल में दिया है तो ठीक है। अगर टेबल में बना कैसे दिया है, बराबरता और वर्ग अंतराल करके दिया है, तो सिग्मा fi इंटू xi। अगर वर्ग अंतराल में ऐसे दे दिया है एपी की तरह, ऐसे 7, 10, 15 का माध्य ज्ञात करें, तब कैसे बनाओगे? तो औसत सभी प्रेक्षणों की संख्या बटा में सभी प्रेक्षणों के योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या, सबको जोड़ के उससे भाग दे दो। माध्यक निकालना होगा, बीच वाला जो होता है माध्यक होता है। मान लो इस एपी में कितने पद हैं, हाँ इसको सजाओ, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, दोनों में से किसी क्रम में सजा लो, ठीक। सजाने के बाद जो बीच में होगा वही होगा। विषम है तो बीच में पता नहीं कर सकते हो। 3 गो भाई बा तो मझिला भाई कौन है पता चलना चल जाए। 5 गो है तो बीच कौन बीच वाला है पता नहीं चलेगा, वही तो माध्यक कहलाता है। जब सम रहेगा तब के लिए होता है। देखो ये मान के चलो, विषम के लिए अभी तुम फॉर्मूला बोली हो n+1/2 विषम के लिए बोली हो आरुष। मान लो ये है n का मान, इसमें कितना है बोलो, माने पद को है 3, तो 3 + 1/2। पता चल गया कि दूसरा पद जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक। बोलो माध्यक बीच में बाकी ना है तो यही कहलाएगा। पद का मान आंसर नहीं, पद का मान बताता है, दूसरा पद माध्यक कहलाएगा, ठीक है। सम रहेगा तो कैसे पता करेंगे सम? मान लो है मैं 4 गो दे लेबा, देखा तो 7, 9, 15, 20। अब कैसे मझिला पद कौन बा में? हाँ, अब इन दोनों का इधर से घेरो एगो, इधर से घेरो एगो, अभी बीच में ये बच गया। हाँ अगर घेर देता नहीं तो फिर कोनो बीच में नहीं है, इसलिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 9 + 15/2, 9 प्लस कितना हो जाएगा 24/2 बराबर 12। 2 नंबरिया में चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ऐसा, ठीक है। दोनों को जोड़ के भाग दे दो, ठीक। ये सब पता करना होगा, समझ में आ रहा है बात? यही सब है मेन। बहुलक सबसे अधिक बराबरता जिसकी है बहुलक है, तो ये सब ध्यान देना है। और कुछ पूछना है तुम लोगों को? बस ऑब्जेक्टिव में आप लोग एगो बात बताइए, अभी घर पे क्वेश्चन बैंक बना रहे हो, तो क्वेश्चन बैंक में अगर समय लेके 1 घंटा बनाते हो ऑब्जेक्टिव, तो कितना बन पा रहा है? 34, 35, 40, 100 में 50 वो नहीं क्या हो, 70, 75, 80 तक बना लेते होगे तुम लोग अगर बनाओगे तो। कौन इसमें सवाल बाकी नहीं है? क्वेश्चन बैंक लिया है कोई? अभी लिए हो?